प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर नाम में आप सभी को हमारा सलाम। प्रियो, बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। वास्तव में प्रियो, यीशु मसीह मात्र हमें चंगाई और छुटकारा देने के लिए नहीं, किंतु अनंत जीवन और उद्धार देने के लिए आए। बिना यीशु मसीह के आप और मैं परमेश्वर को पिता भी नहीं कह सकते। सच में प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के उस दिन के लिए जब हम परमेश्वर के दास से इस बात को गहराई से सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे यीशु मसीह आपका और मेरा उद्धार करता है। सबको जय मसीह की। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि आप लोग हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम है अंतिम दिनों का अभिषेक, आप बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश से, हर स्टेट से हम लोगों के पास आप लोगों के फोन कॉल्स आ रहे हैं, प्रार्थना निवेदन आ रहे हैं और आप लोगों के रिस्पॉन्सेस देखकर हम लोग सच में बहुत खुश और आनंदित हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और आज का जो मेरा विषय है वो मैंने आपके ही फोन कॉल से लिया है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हमने ऑब्जर्व करी आपके फोन कॉल्स के द्वारा कि बहुत से लोगों के फोन कॉल्स जो हमारे पास आए, उन्होंने हमें अपने अनुभव साझा किए कि किस रीति से वो यीशु मसीह के बारे में जानने पाए, किस तरह से उन्हें पता चला कि यीशु ही प्रभु है। प्रियो, आज की मेरी शिक्षा उन लोगों के लिए स्पेशली जो अपने परिवार में एक या दो लोग सिर्फ विश्वास में हैं, एक या दो ही लोग विश्वास में हैं, क्योंकि हम जानते हैं ऐसे लोगों के जीवन में, ऐसे परिवारों में कितनी कष्ट और कितनी पीड़ाएं होती हैं। वो नहीं समझ पा रहे होते कि उनके जीवन में चल क्या रहा है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है कि आपने शुरुआत तो वहां से की थी कि किसी ने आपको बताया कि यीशु मसीह के नाम से अगर तुम दुआ करा लोगे तो ये जो ला इलाज रोग तुम्हें या तुम्हारे अजीज को है उससे तुम आजाद हो जाओगे। और प्रियो, बहुत से लोगों के फोन कॉल्स आए और उन्होंने बताया कि 5 साल पहले, 7 साल, 10 साल, 15 साल पहले किसी ने उन्हें बताया कि यीशु ही प्रभु है। अगर तुम परमेश्वर के भवन में जाके दुआ कराओगे, प्रार्थना कराओगे, तो निश्चय है कि तुम आजाद होगे, छुटकारा पाओगे, या तुम्हारे जीवन के अंदर वो आशीष आ जाएगी जिसके लिए तुम सालों से बेचैन हो और इंतजार कर रहे हो। ऐसी बहुत सी बहनों का फोन आया जिन्होंने बताया कि उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे और उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, और उन्होंने किसी से प्रार्थना कराई, दुआ कराई, और प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उन्हें संतान की प्राप्ति होने पाई। प्रियो, ठीक है कि आपने शुरुआत की थी, आपको पता चला कि यीशु मसीह चंगा करता है, चंगा देने वाला है, चंगाई देने वाला है। ठीक है, आपको पता चला कि यीशु मसीह आशीष करता है, अर्थात आशीष का देने वाला है। प्रियो, लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि यीशु मसीह चंगा करता, आशीष करता के अलावा जो सबसे जरूरी क्वालिटी है, सही रीति पर जिसको जो लोग एक्सेप्ट करते हैं यीशु मसीह को, उनको पता चलता है कि यीशु उद्धार करता है और यीशु ही प्रभु है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सिर्फ वहीं पर रुक जाएं कि यीशु मसीह चंगाई देता है, आशीष देता है, चंगाई देता है, आशीष देता है, और बहुत से लोग इसीलिए इतने साल उनको यीशु मसीह में आए हुए हो गए, वो इससे आगे कभी बढ़ ही नहीं पाए। उनको बस यही लगता है कि जब उन्हें जरूरत हो कहीं फोन कर दो और कोई उनके लिए दुआ कर दे और उन्हें चंगाई मिल जाए, उन्हें आशीषें मिल जाएं। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे घर की पहचान होती है। उनके घरों में कलेश निरंतर बना रहता है, उनके घर में परेशानियां निरंतर बनी रहती हैं, उस घर के अंदर आफतें और भयानक विपत्तियां बनी रहती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक करेक्ट रीति पर, सही रीति पर जाना ही नहीं यीशु को। प्रियो, यीशु मसीह के बारे में जानना एक बात है और यीशु मसीह को जानना एक बात है।
अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके फोन कॉल्स आ रहे हैं, हमें समझ में आता है कि वो सिर्फ यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इंफॉर्मेशंस कभी भी आपको आजाद करने नहीं जा रही है। और ये तो और भयानक हो गया कि आप सालों की कष्ट और पीड़ा की यात्रा के द्वारा यीशु मसीह के चरणों तक आए, उसके कदमों तक पहुंच गए, उसके सिंहासन तक पहुंच गए और उसके हाथ से आपने आशीष ली और चले गए, चंगाई ली और चले गए, छुटकारा लिया और चले गए। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उसके इतने क्लोज, इतने पास आ गए थे और उसके बाद आपने उसके हाथ से आशीष और बरकत लेकर फिर से संसार में ही चले गए, तो इससे भयानक कुछ नहीं हो सकता। काश के कभी आप उसके कदमों पे रुक के देखते, वो घाव जो उसने आपके और मेरे गुनाहों के बदले में खाए। काश के आप उसके हाथों के वो घाव को देखते जो उसने हर एक व्यभिचार करने वाले व्यक्ति के बदले में खाए। काश के आप उसके कांटों के ताज के वो निशान देखते जो उसने हर एक गुनाह, पाप और व्यभिचार सोचने विचारने वाले के बदले में पहन लिया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने क्लोज आकर भी अगर संसार में ही लौट गए तो प्रियो, इससे भयानक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जो चंगाई को पाने के बावजूद भी नाश हो जाएं। क्योंकि वचन में कहीं नहीं लिखा कि कोई व्यक्ति जब कैंसर से चंगा होता है या पैरालिसिस से चंगा होता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। कहीं नहीं लिखा बाइबल में। पर बाइबल में लिखा है जब इस पृथ्वी पर कोई पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। हालेलुया। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह को सही रीति पर, करेक्ट रीति पर एक्सेप्ट करना बहुत ही जरूरी है। और ऐसे लोगों से आज मैं बात करना चाहता हूं जो अपने परिवार में एक या दो लोग ही विश्वास में हैं और उनके घर में या उनके जीवन में वो बड़े कार्य जिसकी वो अभिलाषाएं करते हैं, मैंने कहा सिर्फ अभिलाषाएं करते हैं, वो कार्य उनके जीवन में क्यों नहीं हो रहे। प्रियो, आप सोच के देखिए, अगर ये दुष्ट का वो बाड़ा है या दुष्ट की सेना है, यहां पर दुष्ट की भेड़ बकरियां हैं और इसमें से निकल कर अगर आप यीशु मसीह की ओर आ रहे हो या आ गए हो, तो क्या अब आपके साथ वो कोई रियायत करेगा? क्या अब आपके साथ कोई नरम दिली आपके घर या परिवारों के साथ वो बरतेगा? प्रियो, इसीलिए ऐसे घरों के अंदर दुष्ट मारकाट मचा देता है। उनके घरों के अंदर एक्सीडेंट बहुत होने लग जाते हैं, बीमारियां लाइलाज रोग पनपने लग जाते हैं। ऐसे घरों से कलेश नहीं जाता, शराबें पी जा रही होती हैं और हालात बद से बदतर की तरफ जा रहे होते हैं। और ये विश्वासी लोग समझ नहीं पा रहे होते कि उनके जीवन में हो क्या रहा है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस सब के जिम्मेदार आप खुद ही हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वचन के द्वारा आप मेरे साथ निकाल सकते हैं एक स्थान से जो आपको मिलेगा, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय और 27 पद में यहां लिखा है, परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध ना ले और तब उसके घर को लूट लेगा। प्रियो, बड़े ध्यान से समझिएगा, लिखा है कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता। बलवंत यानी कि जो प्रार्थनाओं के जीवन में मजबूत है, जिसके जीवन के अंदर यीशु मसीह उसका आधार बना हुआ है, जो निरंतर प्रार्थनाओं में रहता है, उपवास में रहता है, वचन से प्रेम करता है, वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को जीता है, यानी कि एक आत्मिक तौर पे बलवंत मनुष्य के घर में तब तक लूटपाट नहीं की जा सकती, चोरी नहीं की जा सकती, घात करने वाला प्रवेश नहीं कर सकता आपके घर में, जब तक कि आपके घर में अगर आप बलवंत हैं आत्मिक रीति पर तो आपको बांध ना ले। क्योंकि लिखा है
जब तक कि पहले वो उस बलवंत को बांध ना ले और तब उसके घर को लूट लेगा। आज मेरा सवाल है, कहीं आप बांध तो नहीं लिए गए हैं दुष्ट के द्वारा? गंदे सोच विचारों में, अश्लील बातों में, व्यभिचार में, गुनाह में, जीवन की चिंताओं में सुस्त तो नहीं पड़ गए आप? कहीं बांध तो नहीं दिए गए हैं? इसीलिए ऐसे घर के अंदर एक आत्मिक व्यक्ति के होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पा रहा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गंभीर विषय है, क्योंकि अगर उस घर में बलवंत मनुष्य है और वो घर के द्वार पर है तो दुष्ट की हिम्मत नहीं कि वो आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर प्रवेश कर सके। आपकी चाल कैसी होनी चाहिए अगर आपके घर में, और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मैं किसी व्यक्ति विशेष से बात नहीं कर रहा हूं, ये हर एक पर लागू है, चाहे आप बॉर्न क्रिश्चियन ही क्यों ना हो। ऐसे परिवारों में भी एक या दो लोग विश्वासी हो सकते हैं, विश्वास में हो सकते हैं, और हो सकता है कि बाकी सब के सब ठप्पे वाले ईसाई या नामधारी ईसाई हो, जिनका यीशु मसीह से कोई लेना देना ही नहीं होता। प्रियो, ऐसे लोग आप रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकते। आप एक युद्ध पर हैं, आप एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अंदर हैं। आपको बहुत गंभीर चलने की जरूरत है, वचन के अनुसार जीवन जीने की जरूरत है, वचन की रोशनी में जीवन जीने की जरूरत है। प्रियो, आप खुद सोच के देखिए, मैं ऐसे परिवार से हूं, ऐसे खानदान से हूं, जैसे मैंने कहा, ठप्पे वाले ईसाई, यानी कि ऐसे ईसाई जो सिर्फ गुड फ्राइडे, क्रिसमस या न्यू ईयर पे चर्च जाते हैं नए कपड़े दिखाने के लिए। ऐसे ही मसीह परिवार से हूं मैं, जहां यीशु मसीह से किसी का कोई लेना देना नहीं था। प्रियो, मेरे परिवार में, मेरे खानदान में यीशु मसीह ने मुझे चुना और एक बड़ा काम किया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो एक आप क्यों नहीं हो सकते? मेरा एक सवाल है, अगर आप अपने पूरे घर को चारों तरफ से बंद कर दें और कहीं से कोई रोशनी ना आ रही हो, जरा सा कोई झरोका भी खुला हुआ ना हो, इंडिकेटर की भी रोशनी ना हो, और घर के बीचों बीच अगर आप एक दिया जला दें, तो आप जानते हैं उस एक दिए की सामर्थ्य क्या होगी? वो एक दिया पूरे घर के लोगों को प्रकाश देगा, रोशनी देगा, और हर एक आने जाने वाले को ठोकर खाने से बचा सकता है। प्रियो, वो एक आप क्यों नहीं हो सकते? और जैसे मैंने कहा, उस एक दिए की सामर्थ को अगर मैं बयां करने पर आ गया प्रियो, तो मैं आपको बताऊंगा, आप आश्चर्य से भर जाएंगे कि एक दिए में इतनी सामर्थ्य है। प्रियो, एक दिया ठोकर खाने से तो बचाता ही है, घर में पूरे उजियाला तो फैलाता ही है, उसके अलावा एक दिए से न जाने कितने असंख्य दिए जलाए जा सकते हैं। हालेलुया। प्रियो, अगर उसने एक दिया वो मुझे ठहराया अपने खानदान के अंदर, तो वो एक दिया आप क्यों नहीं हो सकते? प्रियो, मैं कुछ पॉइंट्स पे बात करना चाहता हूं। ऐसे लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि उनके परिवार में बड़ा काम क्यों नहीं हो रहा, उनके परिवार के लोग समझ क्यों नहीं रहे, उनके घर के अंदर उद्धार क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि पहले आपको अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि अभी भी कहीं आपने जहां से यात्रा शुरू करी थी वहीं पर तो नहीं रुके हुए हैं। अभी भी सिर्फ चंगा करता, आशीष कर्ता की रीति पर ही तो नहीं ग्रहण करके बैठे हुए। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ऐसे लोग भी नाश हो सकते हैं जिन्होंने दुआ कराई और कैंसर की 4th स्टेज में थे, हील हो गए, और उसके बाद उन्हें लगा अब तो संसार में खूब आनंद करेंगे, खूब जश्न करेंगे, और उसके बाद वो व्यक्ति पाप और गुनाह में ही नाश हो गया और अनंत काल की आग में चला गया। और दूसरी तरफ प्रियो, हो सकता है कि एक व्यक्ति ऐसा भी हो जो प्रार्थना कर रहा हो और उसके बाद उसने पूरी रीति से यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, उसे उद्धार करता ग्रहण किया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा व्यक्ति निश्चय है कि अनंत काल के निवासों में वास करेगा।
प्रियो, यीशु मसीह को करेक्ट रीति पर ग्रहण कीजिए। और जैसे मैंने कहा, ऐसे परिवारों के लिए मैं कुछ बातें लेके आया हूँ। प्रियो, जब मैं अपने घर के अंदर फैमिली प्रेयर करता था, बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, सिर्फ 3 ही माध्यम से आप दुआ या प्रार्थना कर सकते हैं इस दुनिया के अंदर। चौथा माध्यम ही नहीं है। एक पर्सनल प्रेयर जो आप अकेले घुटने टेक कर करते हैं। दूसरी कलीसियाई प्रार्थना या सामूहिक प्रार्थना जो परमेश्वर के भवन में जाकर करते हैं। और तीसरा फैमिली प्रेयर जो आप अपने परिवार के साथ बैठ के करते हैं। प्रियो, इन दिनों लॉकडाउन का समय है, तो कलीसियाई प्रार्थनाएं तो इस समय संभव नहीं है और लोग नहीं कर पा रहे, लेकिन आप 2 तरह से तो इस समय प्रार्थना कर ही सकते हैं। वैसे तो ये तीनों ही जरूरी है और तीनों का अपना अपना अभिषेक है, तीनों ही चाहिए। प्रियो, मैं बात कर रहा था फैमिली प्रेयर की, क्योंकि मैं जानता हूं इसका अभिषेक कितना बड़ा और गाढ़ा है। ऐसे घर जिनके घरों में कलेश बना रहता है, बीमारियां बनी रहती हैं, जिनके घर में बरकत नहीं है, आशीष नहीं है, पैसा नहीं ठहरता, परेशानियां ही परेशानी बनी रहती है, ऐसे घरों में सबसे पहले आपको फैमिली प्रेयर यानी पारिवारिक प्रार्थनाएं स्टार्ट करने की जरूरत है। जब मैंने अपने घर में शुरू की थी, प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, सबको नींद आने लग जाती थी। वो टीवी देख सकते थे रात को 12 बजे तक बैठकर, लेकिन जैसे ही ये बोला जाता था कि हम दुआ करेंगे, प्रियो, लोगों को नींद आने लग जाती थी, वो नहीं करना चाहते थे दुआ। लेकिन हमें बहाना नहीं ढूंढना है दुआ ना करने का, हमें रास्ता ढूंढना है। प्रियो, मैंने रास्ते की तरफ ध्यान दिया, मैंने रास्ते का चुनाव किया। ये वो समय था जब मैं अनमैरिड था, मेरी शादी नहीं हुई थी और मेरा जोर मेरे पिताजी पर चलता था, फादर पे चलता था, और मैं उन्हीं को लेकर बैठकर मैंने दुआ करना शुरू किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम 2 लोग बैठ के दुआ करना शुरू किया करते थे, और उसके बाद 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, 4 से 5 हुए, और उसके बाद पूरा का पूरा परिवार घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मत देखिए कि आपके बच्चे प्रार्थना में नहीं बैठ रहे, आपका पति प्रार्थना में नहीं बैठ रहा। अगर आप परिवार में 2 लोग भी एक मन होकर प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, तो आपके जीवन से बंधन टूटने लग जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, क्या मायने हैं यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के? अगर आप मेरे साथ एक स्थान से निकालें, यूहन्ना 3 अध्याय और पहले पद से अगर आप आगे पढ़ें, तो आपको पता चलेगा एक मनुष्य था, एक व्यक्ति जिसका नाम निकोदेमुस है। वो यीशु मसीह के पास आता है और उससे पूछता है कि हे गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह उसे कहते हैं, जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे, तब तक परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। नए सिरे से न जन्मे, बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस इज मस्ट, ऑप्शनल नहीं है, आपके पास होना ही होना चाहिए। उद्धारकर्ता की रीति पर ग्रहण करने का अर्थ यह है कि जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, आपको अपने पापों, अपने गुनाहों का तौबा करना, इकरार करना और उसको हमेशा के लिए छोड़ देना जरूरी है। क्योंकि लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, ये मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, यूहन्ना 3 अध्याय 3 पद से आगे लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी मां के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल
और आत्मा से ना जन्मे। क्या मतलब है इसका? जल से जन्म लेने का मतलब है वाटर बैप्टिज्म में जाना होगा उसको, और उसके बाद स्पिरिट बैप्टिज्म की ओर आना होगा, यानी कि अपने गुनाहों, अपने पापों का अंगीकार करके उन्हें छोड़ने की जरूरत है, उसके सामने माफी मांगने की जरूरत है, और यीशु मसीह को ये कहने की जरूरत है कि यीशु मसीह, मैं तेरे पास आया हूं तो मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, और मैं तुझसे वायदा करना चाहता हूं कि अब मैं अपना जीवन तुझे देना चाहता हूं, और यहां से मैं सिर्फ यीशु तेरे साथ चलूंगा। यीशु, मैं तुझको अपना उद्धार करता ग्रहण करता हूं। प्रियो, मैं आपसे एक बात शेयर कर रहा था, कैसे लोग जिनके परिवार में एक या दो लोग ही विश्वास में आए, उनकी स्पिरिचुअल ड्यूटीज बहुत बड़ी हो जाती हैं। क्योंकि प्रियो, अगर आपने मान लेते हैं कि आपने उद्धार पा भी लिया, आप उद्धार में चले गए, लेकिन सिर्फ उद्धार पाना ही काफी नहीं है जब तक कि आप दूसरों को ना बताएं, जब तक कि आप अपने घर, अपने परिवार के लोगों को भी आग से खींचकर बाहर ना निकाल लें, जब तक कि आप उनको भी ना बचा लें। सिर्फ आपका व्यक्तिगत रीति पर उद्धार होना काफी नहीं है, इसलिए आपकी स्पिरिचुअल ड्यूटीज हैं कि आपका प्रार्थनाओं का जीवन बहुत मजबूत होना चाहिए। प्रियो, आप सोच के देखिए, अगर आपका प्रार्थनाओं का जीवन मजबूत होगा, दुष्ट आपके जीवन में, आपके घर में कभी भी लूटपाट नहीं कर सकता। अगर आप आत्मिक रीति से बहुत मजबूत हैं, अगर आप भोर की प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अगर आप रोज सोने से पहले वचन पढ़कर दुआएं कर रहे हैं, फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवनों में वो आफतें नहीं आने देगा, वो विपरीत परिस्थितियां नहीं आने देगा, और आपके घर में अद्भुत आश्चर्य कर्म शुरू हो जाएंगे, अद्भुत काम होने शुरू हो जाएंगे। पर कब? जब आप यीशु मसीह को पुकारेंगे, जब आप घुटनों पर मजबूत चलेंगे। मैं एक इलस्ट्रेशन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने की। प्रियो, दो बातें हैं। इस पृथ्वी पर जो लोग गुनाह कर रहे होते हैं, पाप कर रहे होते हैं, व्यभिचार कर रहे होते हैं, गंदा जीवन जी रहे होते हैं, इस अंधकार के अंदर, इस संसार के अंदर, एक सरफेस के अंदर जो नेगेटिव पावर्स हैं, जो इविल स्पिरिट्स हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, वो लोग अपने ऊपर उन्हें अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वो गंदा जीवन जी रहे हैं। अब ये स्पिरिट्स जो है, ये देखती हैं कि वो कौन है संसार में जो यीशु मसीह की इबादत नहीं कर रहा या यीशु मसीह के नाम को नहीं ले रहा है। ये सारी आफतें, ये सारी स्पिरिट्स उन पर अटैक करती हैं, वो एक मैग्नेट का काम करते हैं, और उनके जीवन में दुर्घटनाएं, बीमारियां, मुश्किल हालात, लाइलाज रोग, ये सारी चीजें उनकी तरफ लपकती हैं। और प्रियो, एक आशीष की बात, जो लोग प्रार्थनाओं में रहते हैं, जो यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण करते हैं, जो यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, जो वचन पढ़ते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, अच्छा चाल चलन में चलते हैं, जो व्यभिचार नहीं कर रहे, जो नशे नहीं कर रहे, जो गुनाह पाप नहीं कर रहे, और वचन के अनुसार जो जीवन जी रहे हैं, जब वो घुटनों पर होते हैं, जब वो प्रार्थनाओं के जीवन में होते हैं, एकदम से आत्मिक संसार के अंदर कुछ होता है। आपके घुटने टेकते के साथ ही एकदम से कुछ होता है, और आत्मिक संसार में जो स्वर्गदूत हैं, जो पवित्र स्वर्गदूत हैं, जो परमेश्वर की ओर से सेवा टहल करने वालों के लिए नियुक्त किए जाते हैं, ये एकदम से अलर्ट पे आ जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, और ये आवाज आती है कि कौन है जिसने यीशु मसीह को पुकारा या यीशु मसीह के नाम से घुटने टेके प्रार्थनाएं कर रहा है, और सारी आशीषें, ब्लेसिंग्स, चंगाई, सब कुछ यीशु मसीह के नाम से उस घर की ओर लपकती है, अट्रैक्ट होती है। और प्रियो, ऐसे घरों के अंदर आशीषें ही आशीषें होती हैं, ऐसे घरों के अंदर उद्धार आता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोग एक मैग्नेट का काम करते हैं, और ये सारी आशीषें उसकी ओर अट्रैक्ट होती हैं, लपकती हैं, और उसके जीवन में किसी भली वस्तु की कोई कमी और कोई घटी नहीं होती। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं,
आप प्रार्थना करें या ना करें, ये वैकल्पिक नहीं है। आप वचन पढ़ें या ना पढ़ें, ये वैकल्पिक नहीं है। अगर आप सांस लिए बिना नहीं रह सकते, तो बिना वचन पढ़े और बिना प्रार्थना करे भी नहीं रहना है। प्रियो, आप मजबूत हो जाइए, आप प्रार्थनाओं के जीवन में दृढ़ हो जाइए। उसके बाद देखिए कि आपके घर, आपके घराने में कितने बड़े बड़े काम होंगे, कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होंगे। आप कैजुअल नहीं बैठ सकते। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यहाँ से इस वचन के द्वारा बहुत मजबूत हो जाएं और आप जान लें कि अपने परिवार में, अपने घर में प्रभु ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। आप एक योद्धा ठहराए गए हो यीशु मसीह के नाम में, इसलिए आपको दृढ़ हो जाने की जरूरत है। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु, मेरे यीशु नासरी, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद मेरे प्यारे पिता। सच में मेरे प्रभु, आप सिर्फ चंगा करता नहीं है, आप सिर्फ आशीष करता नहीं है प्रभु, आप उद्धार करता है मेरे यीशु नासरी। प्रभु, आपके नाम से चंगाई भी मिलती है, आशीषें भी मिलती हैं, लेकिन आपको सही रीति पर ग्रहण करना निहायत ही जरूरी है। और प्रभु, मैं हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, हर एक उस जन के लिए दुआ करना चाहता हूँ प्रभु, जो कहीं ना कहीं पाप और गुनाह में बांध दिया गया था प्रभु, जो इस वचन के द्वारा खुद इस बात को महसूस कर रहा है कि मैं सालों से किन चीजों में उलझ गया था, मैंने वचन को छोड़ दिया था, मैंने प्रार्थनाओं के जीवन को छोड़ दिया था, इसलिए मेरे जीवन में, मेरे घर, मेरे परिवार में दुष्ट ने बड़ी मारकाट की है, बड़ी समस्याएं उपजाई हैं, जो इस महामारी के समय में प्रभु मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उनके घर में पिता खाने के लिए नहीं है प्रभु, जो जूझ रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है, जो आंसू बहा रहे हैं और जिनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। यीशु मसीह, आपका अनुग्रह मैं ऐसे लोगों पर मांग लेता हूँ प्रभु, जो अपनी चंगाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए प्रभु जूझ रहे हैं। यीशु मसीह, अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ाकर प्रभु आप इनके हृदयों को छू लीजिए प्रभु जी, इन्हें पिता आशीष दीजिए प्रभु, और होने पाए प्रभु कि हो सकता है ये सालों से एक स्थान पर रुके हुए थे, चंगा करता से आगे बढ़े, आशीष करता से आगे जाने, और प्रभु तेरे सीने से लग जाएं, तेरे गले से लग जाएं और ये कह सकें कि प्रभु तू ही उद्धार करता है। यीशु, मैं तेरे नाम से इन्हें ब्लेस करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सच में प्रियो, यीशु मसीह आपका और मेरा उद्धार करता है। मात्र यीशु ही है जो आपको और मुझको पापों से उद्धार दे सकता है। प्रियो, हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते हैं हमारे साथ हर शनिवार को जुड़ने के लिए। सच में प्रियो, आपकी फोन कॉल से, आपकी गवाहियों से हम बहुत आशीषित हो रहे हैं, और सच में हम निश्चय इस बात को जानते हैं कि प्रभु का वचन आपसे और बहुतों से बात कर रहा है। प्रियो, यदि आपने हमारे किसी भी एपिसोड को मिस करा है, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे Instagram पेज को, हमारे Facebook पेज को आप लाइक कर सकते हैं, और हर अपडेट आप तक पहुंच जाएगी। प्रियो, एक बार फिर से हम हृदय से आप लोगों का धन्यवाद देते हैं। आप हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत से लोग प्रार्थनाओं के द्वारा, बहुत से लोग अपनी दान राशियों के द्वारा, हमें इन सब की जरूरत है। प्रियो, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं, और हम निश्चय जानते हैं आपका प्रतिफल आप तक जरूर पहुंच रहा है। प्रियो, यदि आप हमारी मिनिस्ट्री को इसी प्रकार सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे अकाउंट डिटेल्स आप देखते पा रहे होंगे, आप जरूर से सपोर्ट करिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रियो, अगले सप्ताह हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे इसी चैनल पर शाम को 6 बजे शनिवार के दिन। आप हमारा रिपीट टेलीकास्ट भी देख सकते हैं फ्राइडे को 1:30 पर, शुभ संदेश इसी चैनल पर। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु में आपको हमारा सलाम।